आज के वीडियो में हम भारत के उस महान क्रांतिकारी की बात करेंगे जिसका नाम न सिर्फ इतिहास के पन्नों से मिट गया बल्कि आज बहुत ही कम लोग उस महान क्रांतिकारी के बारे में जानते होंगे। जी हाँ, भारत के उस महान क्रांतिकारी मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे वो महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी की मशाल में आग जलाने का काम किया था। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही जिसने एक ऐसी विद्रोह को जन्म दिया जो अंग्रेजी हुकूमत को 100 साल के अंदर भारत से उखाड़ फेंका। एक छोटी सी चिंगारी बंगाल से उठी और पूरे भारत में फैल गई। यह भले ही स्वतंत्रता का संग्राम प्रथम न रहा हो, पर यह क्रांति निरंतर आगे बढ़ती गई और इसका नतीजा यह हुआ कि मात्र 100 साल के भीतर अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने भले ही उन्हें गद्दार और विद्रोही की संज्ञा दी, पर वह प्रत्येक भारतीय के लिए महानायक है। वह शख्स कोई और नहीं, जी हाँ, वह मंगल पांडे जी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। दोस्तों, आज हम सिपाही मंगल पांडे के बारे में बात करेंगे और साथ ही 1857 की उस क्रांति को समझेंगे जिससे अंग्रेजी शासक को हिलाकर रख दिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मंगल पांडे का जन्म भारत के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। मंगल पांडे बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल इन्फेंट्री की पैदल सेना में एक सिपाही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की रियासत और राज्य हड़प नीति ने लोगों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति नफरत पैदा कर दी थी। सिपाहियों को पैदल 1853 इन्फेंट्री बंदूक दी गई जी की .577 कैल्विन की बंदूक थी, जो कि पुरानी और कई दशकों में लाई जाने वाली ब्राउन बेस के मुकाबले अधिक शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने के लिए आधुनिक प्रणाली आकर्षक कैम का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर भरना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर उसको डालना पड़ता था। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। भारतीय सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था। उनके मन में यह बात खर गई थी कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने में आमादा है, क्योंकि यह हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नायका था। भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पहले से ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था और कई कारतूसों से संबंधित अफवाह ने आग में घी का कार्य किया। 9 फरवरी 1857 को जब नया कारतूस देसी पैदल सेना को बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिए जाने और वर्दी उतार लिए जाने का हुक्म हुआ। मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और 29 मार्च 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे अंग्रेज बढ़ा अफसर मेजर पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार संदिग्ध कारतूस का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी शासक के लिए घातक सिद्ध हुआ। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। आक्रमण करने से पहले मंगल ने अपने अन्य साथियों से समर्थन का आह्वान किया। तब जब डर के कारण नहीं सब लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तो उन्होंने अपने ही राइफल से उस अंग्रेज अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया जो उनकी वर्दी उतारने और राइफल छीनने के लिए आगे आया था। इसके बाद मंगल ने एक और अंग्रेजी अधिकारी लेफ्टिनेंट बोग को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद मंगल पांडे को अंग्रेजी सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया। 6 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई। फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मंगल पांडे को निर्धारित तिथि से 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी पर लटका दिया। भारत के लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति अनेक कारणों से घृणा बढ़ती जा रही थी और मंगल पांडे के विद्रोह ने एक चिंगारी का काम किया। मंगल पांडे द्वारा विद्रोह के ठीक 1 महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी में भी बगावत हो गई और यह विद्रोह देखते देखते उत्तर भारत में फैल गया, जिसे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेह हो गया
कि अब भारत में राज्य करना उतना आसान नहीं है कि जितना वे समझ रहे थे। उसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए ताकि मंगल पांडे जैसा कोई और सैनिक विद्रोह न करे। तभी अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए, लेकिन मंगल पांडे द्वारा 1857 को बोया गया क्रांति का बीज 90 साल बाद आज़ादी के बीज के रूप में तब्दील हुआ और 15 अगस्त 1947 हम आज़ाद हुए। तो दोस्तों, सिपाही मंगल पांडे की यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।